नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो वीडियो के बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून की सड़कों पर हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज देहरादून में हजारों लोगों की भीड़ जुटी, जिन्होंने परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे मजिस्ट्रेट एसपी सिटी को प्रदर्शनकारियों ने लौटा दिया। सीएम आवास पर ज्ञापन चस्पा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड को बंद करने का ऐलान किया गया। आरोप है कि दोषियों के नाम सामने होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश भर में एक हफ्ते तक मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और अंकिता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। देखिए, आज हमने तय कर दिया है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आइए, ज्ञापन लीजिए। हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो वीआईपी जो लोग हैं, उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, जिनके नाम सामने आए, चाहे दुष्यंत कुमार गौतम हो, चाहे अजय कुमार हो, लेकिन आप उनको बचा रहे हैं। आज आप यहाँ पर नहीं आए, आपने किसी को यहाँ पर न मुख्य सचिव को भेजा, न किसी गृह सचिव को भेजा, जो हमारी डिमांड थी। हमने ये ज्ञापन आपके सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं दिया है। हम यहाँ आपके घर के बाहर उस ज्ञापन को चस्पा करके जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, यहाँ से 11 जनवरी के दिन पूरा उत्तराखंड बंद होगा। हमने ऐलान कर दिया है और इसके बाद पूरे प्रदेश भर में लोग मशाल जुलूस निकालने का कार्यक्रम करेंगे। एक हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारे लोग चाहते हैं कि उस वीआईपी को सलाखों के पीछे भेजा जाए, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। इससे हम चाहते हैं कि जो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, वो तभी बचेगा जब हम अपने लोगों के न्याय के लड़ेंगे, अंकिता के लिए न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी मातृशक्ति की आंखों में मैंने देखा है, वो गुस्से आज बड़ी तादाद में इसलिए लोग भी आए हैं, वो अपनी बेटी मानते हैं अंकिता वरना, वो जानते हैं उनकी बेटी के साथ भी ये हो सकता है कभी। आज हम खड़े हो रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए भी हो रहे हैं, अपनी बेटी अंकिता को न्याय देने के लिए भी खड़े हो रहे हैं। आज जो लोग आए हैं, कल लाखों की संख्या में भी ये लोग आएंगे। इसलिए आएंगे, उन्हें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, सुरक्षा की चिंता है। ये सरकार समझ ले कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को भी आप, चाहे आपका कितना बड़ा कद्दावर नेता हो, आप उसको बचा लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा जब तक वो जो भी लोग हैं अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस सरकार का पूरा चैन हराम कर देंगे। इस सरकार को अगली बार चुनाव जब होंगे, यही जनता सबक सिखाएगी, अगर वो वीआईपी जेल के अंदर नहीं गया तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, यूकेडी के भी पदाधिकारी हैं, साथ ही अन्य कई संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे। देहरादून में प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शनकारी सीएम आवास तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारी पुलिस बल और सुरक्षा वहां पर तैनात की गई थी, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को वापस ही लौटा दिया गया। ज्ञापन भी सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम और ये कहा गया कि जो वीआईपी है उसकी जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 11 जनवरी को एक बार फिर उत्तराखंड को बंद किया जाएगा। तो दोषियों के नाम सामने आए और उन पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग लोगों की है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हफ्ते भर तक मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और प्रदेश भर में ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हल्ला बोल है, ज्ञापन सौंपा गया, आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है और मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचने का प्रयास जो प्रदर्शनकारी कर रहे थे, उनको सुरक्षा बलों ने रास्ते में रोक लिया, उनसे ज्ञापन लिया गया और उनको वापस लौटाया गया। लेकिन यहां जो संगठन हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे उत्तराखंड को 11 जनवरी को बंद कर दिया जाएगा, जुलूस निकाले जाएंगे। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आगे भी
आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कहा गया कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी तरीके से यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। ये एक अहम बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये भी है कि आखिर इतनी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे तो अब बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड होगा और सरकार इन संगठनों को, विपक्षी दलों को क्या जवाब देगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तमाम वहां पर मीडिया के कैमरे, महिलाएं हाथ में माइक लेकर और हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर होती हुई नजर आई। और आज का दिन अंकिता भंडारी के मामले में एक अहम दिन रहा, क्योंकि तमाम जो संगठन हैं उन्होंने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंकिता भंडारी मामले को लेकर देहरादून में विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से बड़ा प्रदर्शन किया। परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। कूच के दौरान प्रदर्शनकारी हाथी बड़कला चौकी पहुंचे और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। इसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए आगे बैरिकेडिंग तक पहुंच गए और वहीं जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय देने प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए सभी नामों की जांच कराने की बात की है। सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई। उन्होंने ये भी मांग की है कि सीबीआई जांच हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में होनी चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर रही और मुख्यमंत्री आवास की ओर भारी सुरक्षा तैनात की गई थी। आज जो है संयुक्त संगठन और विपक्षी दल जो है अंकिता भंडारी मामले को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने की तरफ बढ़े हैं और यहाँ पर जो है पुलिस भारी तादाद में तैनात की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो पुलिस है वो उनको प्रयास कर रही रोकने का। जो प्रदर्शनकारी जो है इधर जो है कूच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं बड़ी संख्या में। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ये लोग हैं परेड ग्राउंड से शुरू हुए और यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ तक इनको देखा जाए तो आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ इन्हें कूच करने नहीं दिया जा रहा है। बीच में ही हाथी बड़कला चौकी पर इनको रोका जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में किस तरह से जो पुलिस के साथ इनकी जो जिद्दोजहद है वो लगातार जारी है। वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आवास कूच करें और जो अपनी मांगे हैं उनको मांगों को लेकर के जो है वह प्रदर्शन करें। और इस तरह से पुलिस जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात की गई थी। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहीं पर रुकें और अपनी बातों को वहीं से रखें। जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं उनके समक्ष अपनी बातों को रखें। लेकिन जो लगातार प्रदर्शनकारी हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से उनको रोकने का प्रयास जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो चाहे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे फिर उसके बाद अन्य संगठनों की बात की जाए, यूकेडी दल की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो आज एक मंच पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तमाम जो है कहीं ना कहीं देखिए ये कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से संगठन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो है जो पुलिस का घेरा आगे बनाया गया था उसको तोड़ते हुए आगे पहुंचे हैं। और वहीं से पुलिस घेरे को पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया है। पुलिस हालांकि पूरी तरह से जो है अभी भी जिद्दोजहद कर रही है कि किस तरह से उनको रोका जाए। वो आगे बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग को से पार जो है जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ, लेकिन उनको रोकने का जो प्रयास है वो देखिए किस तरह से जो है पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिल रही है। किस तरह से वो जो है पुलिस को जो है कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार उनकी मांग जो उनकी तरफ से लगातार सामने आ रही है कि जो अंकिता भंडारी केस मामला है उसमें जो है पूरे प्रकरण की जांच जो है वो पूरी तरह से सीबीआई के समक्ष रखी जाए। सीबीआई इसकी पूरी तरह से जांच करे। सीबीआई की जांच की मांग और अन्य कई मांगों को लेकर जो है वह लगातार जो है देखने को मिल रहा था सोशल मीडिया पर कि वह 4 तारीख को पहुंचेंगे, सीएम आवास कूच करेंगे। और वही तमाम जो दल हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है संयुक्त एक मोर्चे के आह्वान के तहत जो है यहाँ पर रुख किया है। हाथी
जो बड़कला चौकी है वहाँ वो पहुंचे। वहाँ पर पहले बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पुलिस का घेरा था, वहाँ पर उनके बीच झड़प हुई, उसको घेरे को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े। उसके बाद जो बैरिकेडिंग तक पहुंचे और वहाँ पर जो है लगातार उनकी जो जिद्दोजहद है आगे बढ़ने की, वो लगातार जारी है। और लगातार यही उनकी मांग है कि वो किसी तरह से आगे बढ़ें, आवाज़ का घेराव करें, अपनी मांगों को लेकर बात करें। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अगर देखा जाए तो पुलिस ने अपना पक्ष जो है वो सामने रखा है। उसमें साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण पर जो है पुलिस जो है अपनी पूरी जांच जो है एसआईटी की जो जांच थी उसमें काम कर चुकी है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ये भी कहा था कि वीआईपी जैसा कोई व्यक्ति उस वक्त सामने नहीं आया था। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार जो सोशल मीडिया पर क्रम चला, उसके बाद से वीआईपी की बातों को लेकर के लगातार उन पर कार्रवाई करने की मांग जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो ये पूरा प्रकरण है इसको एसआईटी के तहत पूरी इसकी पड़ताल ना करके सीबीआई के हाथ सौंपना चाहिए और सीबीआई इस पूरे प्रकरण पर जांच करे। आखिरकार जो वो कमरा था वो क्यों तोड़ा गया, साक्ष्य क्यों मिटाए गए, इस तरह के आरोप जो है उनकी तरफ से लगातार जो है वो लगाए जा रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो तमाम माध्यमों के तौर पर हो, लगातार आरोप इस तरह के देखने को सामने मिल रहे हैं। और आज जिस तरह से सीएम आवास की तरफ जो है भारी संख्या में जो है एक बड़ी संख्या जो है वो देखने को मिली कि इस तमाम जितने राजनीतिक दल हैं विपक्षी और जितने जो विपक्षी ऐसे संगठन भी हैं जो लगातार सरकार के मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, वो भी एक मंच पर आए और संयुक्त रूप से उन्होंने आज आह्वान किया और बाती बड़कला चौकी तक यहाँ पर अभी तक वो पहुंचे हुए हैं। लगातार उनका संघर्ष जारी है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस लगातार जो घेरा है उस पर वही रोकने का प्रयास कर रही है ताकि आगे ना बढ़े। लेकिन अभी भी जो जिद्दोजहद है वो आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगी कि वो लगातार जारी है। तमाम संगठन, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो अन्य संगठन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इसके अलावा जो और अन्य जो संगठन हैं वो लगातार जो है इसी बात पर आगे बढ़े हुए कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। चाहे स्वाभिमान मोर्चा की बात कर ली जाए या अन्य दल जो बेरोजगार संघ है, सब तमाम जो लोग हैं वो हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप ये तस्वीरें जो है सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है लगातार जो है नारेबाजी भी की जा रही है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन पुलिस बल जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहले से ही तैनात किया गया था सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो जानकारी थी वो पहले से ही थी और उसको लेकर के पुलिस बल तैनात किया गया था। आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी पुलिस प्रशासन जो है अभी भी बड़ी संख्या में इधर जो है तैनात है। और आगे बैरिकेडिंग है, उसके बाद फिर बैरिकेडिंग का एक घेरा बनाया हुआ है, फिर वहाँ पर भी एक पूरे बड़ी तरीके से जो गेट है उसको बनाया गया है ताकि जो है ये लोग अपनी बातों को यहीं अधिकारियों तक रखें, आगे ना बढ़ जाएं और आवास जो घेराव का जो उनका प्लानिंग है वो ना हो पाए, यहीं पर अपनी बातों को रखें। इसी के चलते जो है लगातार जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर देखेंगे तो तस्वीरों में लगातार जो है कहीं ना कहीं वो लगातार संघर्ष उनका जारी है कि वह इस घेरे को दोबारा से तोड़ते हुए आगे बढ़े। हालांकि इसको पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े थे, अब दोबारा जो है पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पीछे रोकने का प्रयास किया है। और अब फिर एक बार अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है उनकी ओर से जो लोग यहाँ प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें देखा जाए तो चाहे वो पुलिस महिला पुलिस हो चाहे पुरुष पुलिस हो, वो लगातार जो है प्रयास यही कर रहे हैं कि जो है किसी तरह से जो प्रदर्शनकारी है उनको जो है रोका जाए, पीछे की ओर रोक कर धकेला जाए ताकि वो वहीं पर रुके, वहीं से अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण व्यवस्था में अपने प्रदर्शन को रखें, अपनी बातों को रखें और उनको जो है बातों को रखें और रख जो है प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी हैं उनको एक ज्ञापन के तौर पर अपनी बात को रखें। लेकिन अगर हम देखेंगे तो तस्वीरें आप देखें किस तरह से पुलिस जो है बड़ी संख्या में किस तरह से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उन प्रदर्शनकारियों को जो है रोकने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो लगातार जो है इस घेरे को तोड़ने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है ताकि आगे बढ़ा जाए, आवाज़ की तरफ घेराव किया जाए। लेकिन प्रयास पुलिस का भी है कि इस घेरे को यहीं रोका जाए और भीड़ का दबाव जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से एक बार फिर जो है पुलिस पर पड़ा है और पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए आगे जो है कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो है पुलिस के देखे किस तरह से जो जिद्दोजहद है वो जारी है, देखिए किस तरह से जो है लगातार प्रयास जो है करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर जो यूकेडी के हो या संयुक्त इस पूरे प्रदर्शनकारी को कहा जा सकता है वो जो है लगातार जो है आगे बढ़े हैं, पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस अब फिर एक बार उस बैरिकेडिंग से इनको पीछे धकेलने का काम कर रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसमें और जो है लगातार जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनमें देखिए आप किस तरह से जो है उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार जिस तरह से किया जा रहा है कांग्रेस की, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है अपनी बात कर रहे हैं। पूरी बात जो है आप देखिए किस तरह से रख रहे हैं पुलिस के सामने। वो कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं,
और जो आवास घेराव की बात है, वो उनका कहना है कि जो मांग लगातार की जा रही है उसकी मांग को रखा जाए। हम बात करने का भी प्रयास यहाँ पर करेंगे, जो प्रवक्ता है उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं आशा मनोरमा डोबरिया शर्मा हूँ, महिला कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय देने के लिए आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं सभी दल, और किस तरीके से आज पुलिस का भी आप रवैया देख रहे हैं कि लाठी डंडों के साथ खड़ी है रोकने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। और ये पुष्कर धामी बेशरम आदमी, क्योंकि खुद की बेटी नहीं है, इसलिए बेटियों का हक नहीं समझता, इसलिए बेटियों का दर्द नहीं समझता। उत्तराखंड की बेटी ने जिसने अपने प्राण दे दिए हैं, पर ये क्या जाने, क्योंकि ये तो अपने पैसे बटोरने में मशहूर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और अपने आप को देखते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जहां इसके राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही हो, और अपने साथियों को, दुष्यंत गौतम को बचाने का काम ये आदमी कर रहा है। नाक कटनी चाहिए ऐसे आदमी को, और जूते मार के ऐसे सीएम को अपने क्षेत्र से भगाना चाहिए, अपने यहाँ उत्तराखंड से भगाना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। हम आंदोलनकारी परिवार की बहनें हैं, हम आंदोलन से उठे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं शर्म आनी चाहिए, तुरंत इस्तीफा देके हटना चाहिए इस मुख्यमंत्री को। आपको रोका जा रहा है, किस तरह की मांगे आप लोगों की हैं? देखिए, हमने कहा सीबीआई जांच कराइए अंकिता भंडारी की, लेकिन इसके मुंह में दही जमी हुई है। क्यों नहीं करवाते? अगर सीबीआई जांच ये लोग करवाते तो कई राज खुलते, कई लोग ऐसे होते जो इसमें पाए जाते, लेकिन पुष्कर धामी के दही इसलिए जमा हुआ है क्योंकि ये अपने साथियों को बचाने का काम कर रहा है, ये बचा रहा है अपने साथियों को। अगर मान लो पुष्कर धामी जांच की आदेश देता है तो पता नहीं कितने नेता उजागर होंगे इसकी पार्टी से, क्योंकि ये बलात्कारियों की सरकार है, और हमेशा ही भाजपा बलात्कारियों की सरकार रही है। जसविंदर गोगी जी भी हमारे साथ है। जसविंदर गोगी जी, आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे। एक तो भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम न्यायपूर्वक कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, और उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट की निगरानी में। उनके मंत्री ये कह रहे हैं सबूत लाओ। आज मैं देख रहा था कि भाजपा ने कॉल करी है, कांग्रेस के पुतले दहन कर रहे हैं वो लोग, सत्ता में वो हैं, न्याय उन्हें दिलाना है। हम कह रहे हैं जांच करें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन वीआईपी कौन है, कौन गट्टू है। अगर गट्टू जो है उसको सजाएं, फांसी दें, लेकिन ये तमाम काम ये कर नहीं रहे हैं। मात्र हिटलर शाही, आप देखिए, मात्र हिटलर शाही, धक्का मुक्की, लाठी चार्ज, ये काम कर रहे हैं। लेकिन गोगी जी, जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई नाम नहीं आया वीआईपी का, और लगातार वो पुलिस की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। आप क्या मानते हैं कि जो एसआईटी की जांच थी उसमें कहीं ऐसी चूक रही है जो अब दोबारा सीबीआई को करनी चाहिए? देखिए, मैं आपके कैमरामैन से भी निवेदन करूंगा, जरा देखिए, जरा पूरा कैमरा घुमाए। जो लाखों हजारों लोग सड़कों पे आ रखे हैं, वो इसलिए आ रखे हैं क्योंकि जो जांच इन्होंने करी है उससे हम असंतुष्ट हैं। अंकिता भंडारी जिस तरीके से उसकी हत्या करी गई, रिजॉर्ट को तहस नहस किया गया, और सारी जांचें जो है अधर्म में हैं। अब उसके बाद जो वीआईपी का नाम सामने आया है, जिन लोगों ने कॉल भी करी है, तो इसमें सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? अगर इन्होंने गलती नहीं करी है, सामने आए हैं, बताएं। लेकिन मात्र ये औपचारिकता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम कहें सीबीआई जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने गलती करी है तो आपको सजा होनी चाहिए, लेकिन ये सब बच क्यों रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बता रहे हैं कि सबूत हम लाएं? सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, कौन करेगा जांच? कौन इसमें दूध का दूध पानी का पानी कराएगा? वो करेंगे, वो सबूत हमसे मांग रहे हैं। आज पक्ष में वो है, विपक्ष के पुतले फुकवा रहे हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को देखिए, सब पता चल जाएगा कि जनता भी क्या चाह रही है और हम लोग भी क्या चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, आज आपको बहुत बड़ी विडंबना हुई है और बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है इस राज्य की बेटी अंकिता के साथ। ये 4 धामों की जो भूमि है, देवभूमि कहलाती है, आज इसको कलंकित कर दिया। 3 साल से कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि अंकिता के हत्यारों को सामने लाओ, उन्हें फांसी की सजा दो, लेकिन एक भाजपा के नेता के पुत्र को मात्र कह के और इन्होंने सजा दे दी, उसे भी फांसी की सजा। और आज जब उसके कि गट्टू गट्टू बट्टू फट्टू जब सारे नाम आ रहे हैं, एक पुलिस उस लड़की की अस्मिता बचाने के लिए नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हैं सैकड़ों पुलिस इन्होंने तैयार करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को ये खोखला कर रहे हैं। इस तरह से मोदी जी कहते थे मुझे उत्तराखंड से विशेष लगाव है, आज कहाँ है मोदी जी? क्यों मौन है? क्यों नहीं बोलते गट्टू कौन है? आज पुष्कर सिंह धामी क्यों अपने बिल में बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आके सैकड़ों की जनता का सामना करते हैं? न्याय हमें बोलते हैं साक्ष्य लाओ, सबूत लाओ। अरे भाई, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार
आपकी सबूत हम लेके आएंगे। और जब हम जो सबूत लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उर्मिला सरावर डेली एक वीडियो डाल रही हैं, तब भी आपको विश्वास नहीं, आप जनता पे विश्वास करते हैं, ना आप विपक्ष पे विश्वास करते हैं। तो ऐसी अहंकारी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो देखिए जिस तरह के आरोप हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है आरोप किन पर हैं वो भी नाम जो है लगातार जो है इन दलों के जो लोग हैं उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि तो जो घेरा था वो तोड़कर जो लोग हैं वो आगे बढ़े हैं। बैरिकेडिंग्स पर जो है कुछ राजनीतिक और जो है संगठन के लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर बैठे हैं। अपनी नारेबाजी जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भीड़ देखेंगे तो लगातार अभी भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको रोकने का प्रयास जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर डटी हुई है। तमाम आप देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से जो है, चाहे वो यूटीडी के लोग हों, चाहे जो है अन्य जो दल है वो यहाँ पर उनकी बात कर ली जाए तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो संगठन के लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार जो कहीं ना कहीं मांग है वो यही है कि जो सीबीआई है वो इसकी जांच करे, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरी तरह से जांच हो और जो इस पूरे प्रकरण में जो नाम सामने आ रहे हैं उसको लगातार जो है ये खंगाला जाए कि वास्तव में वो लोग थे या नहीं थे। उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस पर जांच की जो मांग है वो लगातार जो तमाम दल हैं उनकी ओर से नजर आ रहे हैं कि उस पर जो है कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और सीधे तौर पर ये कहना है लोगों का कि जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री धामी पर किस तरीके से विपक्षी दलों और साथ ही जो सामाजिक संगठन है उनका गुस्सा फूट रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वीआईपी का नाम आ रहा है उस वीआईपी की जांच हो और ये भी आरोप लग रहा है कि अंकिता भंडारी के केस में सही जांच नहीं हुई है, जबकि सरकार का ये दावा है कि यदि जांच सही नहीं होती तो दोषियों को सलाखों के पीछे फिर कैसे भेजा जाता। ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। हालांकि उर्मिला सरावर और उनके जो हस्बैंड बताए जाते हैं पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उनके बीच के ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद ये मसला एक बार फिर गर्म हो गया है और आज देहरादून में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसमें विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी थे, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी थे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, रविंद्र कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, अब देखिए आज जिस तरीके से सीधे तौर पर बीजेपी पर बड़ा आरोप विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के लोग लगा रहे हैं, सर आपकी सफाई के बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक दो लोगों के बीच की एक वार्तालाप है जी, और जिस तरीके से ये चीजें वायरल हुई हैं जी, अब उनको लेके लगातार जिस प्रकार से चाहे वो जांच कमेटी, पुलिस प्रशासन हो या सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी के पास कोई जांच के आधार पे कोई ऐसा एविडेंस है जी, तो वो बिल्कुल उसे या तो पुलिस के पास या कोर्ट के थ्रू भी लेकर जाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो वो मीडिया पे लेकर आए आप कम से कम दिखाएं तो सही ना। अब दो लोगों की वार्तालाप को लेके अगर आप इसको सर देखिए सबसे बड़ा प्रूफ तो उर्मिला सरावर और उनके जो हस्बैंड बताए जाते हैं, आप ही की पार्टी के दोनों नेता हैं, पूर्व विधायक, सबसे बड़ा प्रूफ तो उन्हीं के पास है। अब जनता यही तो कह रही है कि भाई उन्हें उठा करके लाइए, उनको पकड़िए, उनके पास ऑडियो भी हैं, वीडियो भी हैं, तो क्यों नहीं उनको ला रही है सर पुलिस? आप यहाँ के लोगों से कह रहे हैं कि प्रूफ दे दो हमें। नहीं, देखिए मैं यहाँ के लोगों को प्रूफ देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी देखिए लगातार पुलिस उनके घर पे चाहे नोटिस चिपकाने का काम हो, उन्हें ढूंढने का काम हो, वो लगातार फरार है, फोन भी बंद है जी। उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जो है लगातार उसमें छापे भी मार रही है। और मैं तो एक बात और कहूंगा, उर्मिला सरावर जी को भी कहूंगा कि वह आप जो है खुद स्वयं आगे आए। आज कप्तान साहब ने भी उन्हें कहा है कि आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, फुल सुरक्षा मिलेगी, आप कृपया आए, खुद आए। आप कहाँ हैं हमें बताइए। तो उनको भी कम से कम आना चाहिए। लगातार जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पे अपने ऐसे मामले को लेकर आ रहे हो, आप अपना लेकिन रविंद्र जी अब ये बताइए, जब देश की पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को ढूंढ सकती है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को ला सकती है,
क्या उर्मिला और उनके हस्बैंड जो हैं वो इतने बड़े पेशेवर अपराधी हो गए कि 7-8 दिन हो गए अब तक आपकी पुलिस नोटिस ही चस्पा कर रही है, यही दलीलें दे रही है कि आप आइए, सुरक्षा देंगे? क्या कोई ऐसे आएगा? जिस तरीके से मुजरिमों को लाया जाता है, आरोपियों को लाया जाता है, या जो जिनके पास गवाही होती है, सबूत होते हैं, उस तरीके से क्यों नहीं पुलिस काम कर रही है? यही तो आरोप लग रहा है कि आप जानबूझकर लाना नहीं चाहते उनको। देखिए ऐसा है ना, यही यही इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। वो सनवर जी हो या सुरेश राठौर जी हो जी, ये इस तरीके के अपराधी हैं जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, एक समाज के अंदर एक इस तरीके का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं कि अगर पुलिस सख्ती के साथ गिरफ्तार करती है तो अपने आप को पीड़ित बताते हुए अपने आप को एक कार्ड खेलेंगे, अपने आप को पीड़ित होने का दिखाने का। जी। अब अगर इस तरीके का अपराधी हो तो पुलिस तो बहुत तेज है, कहीं की भी हो वो तो 2 मिनट से पहले ढूंढ के ले आती है। अब बार बार पुलिस जो इस बात के लिए कह रही है कि भाई अगर आपके पास है तो आप आइए आगे, अन्यथा फिर पुलिस सख्ती पे आएगी अपनी तो सब ले आएगी। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हाइप बनाने के लिए उर्मिला सनवर ऐसे आरोप लगा रही हैं, तो फिर ऐसे आरोपों को, सबूतों को उर्मिला सनवर ही तो पेश करेगी ना। खैर, धन्यवाद रविंद्र जी आपका। तो देखना होगा, 11 तारीख बंद का ऐलान किया गया है, इसमें अभी और क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।